राधा स्वामी। महाराज जी, अभी तो कोई हैंड रेज नहीं है। हाँ, वो तो स्वाभाविक सा है। हमारी संगत का जो एक पैटर्न है वो मैं जानता हूँ। अ, सत्संगी थोड़ा सा जिज्ञासा कम करते हैं, बट वो फिर भी सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं। जी। पर जैसे मैंने पहले कहा है कि जिस उद्देश्य से और जिस प्रारूप में हमने यह आज का ज्ञान चर्चा वाला प्रोग्राम को बनाया है, यह अपने उस उद्देश्य में पूरा नहीं हो पा रहा है। पर चलिए, फिर भी जितना है उतना सही है। हम उसी से ही मतलब आनंद लेते रहते हैं। जीवन में आनंद की अनुभूति हमारे हाथ में है। चीज कैसी भी हो, अगर हम चाहें तो उसमें आनंद ले सकते हैं। चर्चा करने से पहले तो प्रियंका बेटी, आज आपकी जी। शादी की सालगिरह है। आपको, सुमित को, दोनों को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। और अब सभी सत्संगियों ने सुना तो सबकी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सब जी। आपको अपनी तरफ से जितनी भी परमात्मा से अरदास कर सकते हैं कि आपका जीवन सुखी रहे, सतगुरु महाराज का प्रेम प्यार सदा आपके साथ बना रहे। और ये जीवन का सत्य है कि एक जगह अगर खुशी का माहौल है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी घटना होगी जो हमको दुखी भी करेगी। मेरे पास जी। गुलाब भाई का संदेश आया कि पिछले सप्ताह हमने अपने भाई आज्ञाराम जी की, जो आश्रम में बड़े प्रेम से हलवाई की सेवा करते हैं, उनके देहांत के बारे में सूचना मिली थी। और हम सब लोगों ने परमात्मा से अरदास की थी कि हे परमात्मा, उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। बट इसी बीच उनके परिवार पर एक दूसरा भी दुख का पहाड़ टूटा है। उनकी माता जी अपने पुत्र वियोग में शरीर छोड़ चुकी हैं। तो एक ही परिवार में 10 दिन के अंतर में दो दुखद घटनाएं, हम समझ सकते हैं। सत्संगी होने के नाते हम लोगों को इन चीजों को समझना है। सबसे पहले तो हमारी सतगुरु महाराज जी से यह अरदास है कि हे सतगुरु महाराज, अपने बच्चों को ऐसी दुखद घड़ी में, जो भी परिवार इस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसको अपना सहारा, अपनी दया मेहर की बख्शिश करो, ताकि वो इस दुख की घड़ी में अपना जीवन आगे निकाल सकें और पुनः अपने जीवन को पटरी पे ला सकें। और आत्मा को, जो भी तेरे बच्चे हैं जिन्होंने तुमसे, तुम्हारे साथ प्रेम की डोर जोड़ी है, देखिए, ये हमारे महाराज जी की विशेषता है। उन्होंने अपने आप को वहां तक नहीं रोका कि जिसको उन्होंने नाम दान दिया, कि जिसने नाम लिया मैं उन्हीं की संभाल करूंगा। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला, क्योंकि मैं नाम लेके चर्चा नहीं करना चाहूंगा, किसी भाई बहन ने कहीं और से नाम लिया, और महाराज जी के ही कहने पर, ऐसा नहीं कि अपने आप, महाराज जी ने कहा कि भी उनको वहां से नाम दिला दो अगर उनको वहां से अच्छा लगता है। तो फिर जो व्यक्ति बीच में था उसको शंका हुई कि महाराज जी, उनका संभाल कौन करेगा? बोले, मैं बैठा तो हूँ, नाम कहीं से भी लिया है, जो मेरे से जुड़ा है उसकी संभाल करना मेरा दायित्व है। तो देखिए, हम कितने एक पुण्य आत्मा से, एक कितने बड़े महात्मा से हम सब लोगों का जुड़ाव है, जो इस संसार में आकर के, और जिनसे कोई लाभ नहीं, कोई लालच नहीं, निस्वार्थ भाव से हर एक जीव की मदद करना चाहते हैं। और ये हम लोगों के लिए एक पाठ भी है। एक पाठ इस तरह कैसे है कि हम लोगों को भी अपना जीवन कैसा जीना चाहिए। यदि हम ऐसे सतगुरु के प्यारे हैं, और हम बोलते भी हैं कि हम सब प्रेम के प्यारे हैं, तो फिर ये हमारा एक दायित्व बनता है कि वो गुण हम अपने अंदर प्रकट करने का प्रयास करें। तो इन बातों का हम सब लोग ध्यान रखें।
जैसे ही किसी का हैंड रेज होगा तो हम उस पॉइंट को उठाएंगे, पर तब तक के लिए मैं जस्ट थोड़ा सा, आज मैं 5 मिनट लेट आया, और जब रितु बेटी भजन गा रही थी तब से लेकर के रितु का, सुदेश बहन जी का, कुसुम बेटी का और प्रदीप भाई के भजन सुने। और जब मैं भजनों को सुनता हूँ, जब हमारे सत्संगी भाई बहन इन भजनों को गाते हैं, तो मन की जैसी झंकार बजती है वैसा महसूस होता है, अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। ये समझ में आता है कि गुरु का प्रेम, गुरु का प्यार कैसा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ बैठे हैं, यह समय हमारे लेखे में है। नहीं तो समय तो बीत ही रहा है, हम पैदा हुए हैं एक दिन। अभी हमने भाई आज्ञाराम की, उनकी माता जी की चर्चा की। सबको जाना है, जो इस दुनिया में आया है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। जाना सबको है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं दूसरे गए, केवल उसी दिन याद आता है जब कोई ऐसी दुखद घटना हमारे आसपास बीतती है। तो जाना सबको है, और समय भी हम व्यर्थ कर रहे हैं, यह भी तय है। हम अपने जीवन के समय को व्यर्थ में बिता रहे हैं। समय बहुत कीमती है, इसको हमने संसार के राग द्वेष इन सब चीजों में उलझा करके इस समय को व्यर्थ करने का जैसे हमने संकल्प लिया हुआ है। तो ये जो 1 1.5 घंटे का समय, जैसे मैंने बोला कि जब बैठ करके मैं भजन सुनता हूँ, शब्दों को सुनता हूँ, तो मन में झंकार उठती है। तो ये समय है, ये जो झंकार है, यह मन के ऊपर संसार की मैल को उतारने का काम करती है। थोड़ी देर के लिए जी मन गुरु चरणों में झुक जाता है, हम नमन करते हैं, हम अपने आप को गुरु के पास महसूस करते हैं। तो यह हमारे लेखे में है, जिसको हम बोलते हैं ना कि हमको 84 लाख योनि जो है, इसमें दोबारा नहीं जाना है। दोबारा कौन लेके जा रहा है हमको? कोई और नहीं, काल नहीं, हमारा मन जो इस संसार में उलझा पड़ा है। कुछ देर के लिए उसमें उलझे जो इस संसार से बाहर है, तो फिर ये चीज हमको बाहर लेके जाएगी। हम लोगों के हाथ में है सब कुछ, हम अपना जीवन कैसा बिताएं। इसलिए मैं कहता जी हूं कि इस चर्चा के माध्यम से हम लोगों का ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, वहां देखें अपने आप को, और फिर अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करें। जी महाराज जी, कुछ हैंड एक रेज चीज, हैं। चलिए पहले उन पे चलते हैं बेटे, मैं अपनी बात बाद में कहूंगा। मुझे तो बोलने की आदत है, बिना बात के भी नहीं बोलता हमें रहता हूँ। नहीं नहीं, हमें बेटी अच्छा आपके पास। लगता है इसीलिए रोक नहीं पाती। तो संजीव भैया, आप अपनी बात कीजिए। प्रियंका बेटे, आप आपके लिए भी और जो जितने होस्ट हैं उनके लिए भी जी यह मेरा एक सुझाव है। और सुझाव ये है कि आप बीच में कोई भी बोलने वाला है उसको रोक सकते हैं, और किसी दूसरे के हाथ में माइक दे सकते हैं। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपको लगता है किसी का हैंड रेज हुआ है, तो आप मुझे थोड़ा सा रोक करके बता सकते हैं। अगर मुझे अपनी बात खत्म करनी होगी तो मैं आपसे अनुरोध करके और समय लेकर के फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको पूर्ण अधिकार है, क्योंकि आप होस्ट हैं। जी ठीक है बेटा। बिल्कुल, ध्यान रखेंगे जी। हाँ जी भैया, अ, संजीव भैया। राज स्वामी सात संगत जी, सबसे राधे पहले तो संजीव। जी मैं प्रियंका बहन को और सुमित भाई जी को एनिवर्सरी की बधाई देता हूँ जी, कि महाराज जी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे जी इन पे, और इनका जीवन थैंक यू भैया। वर्षों तक सुखमय रहे जी। दूसरा, गुलाब भाई ने जैसे एक मैसेज दिया जी वहाँ पे, एक और जीव महाराज जी की श्री चरणों में चला गया जी दोबारा से। परिवार को शक्ति दे जी उनको, ये बड़ा दुख है जी। आत्मा जब जाती है कहीं ना कहीं, हम लोग संसारिक जीव हैं जो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और बड़ा टफ है जी एक परिवार के लिए ऐसा समय। महाराज जी उनको ताकत दें जी, ये टाइम को वो अ, मतलब प्रभु की याद में उस आत्मा को जो भी सिमरन हम लोग दे पाए वो दे, और परमात्मा के चरणों में उनको स्थान मिले जी।
दूसरा मेरा जो जिज्ञासा थी महाराज जी, जो पिछली बार आपने वो गुरु दोष को लेके एक बताया था जी, किसी भाई ने पूछा था जी आपसे, उसी को लेके मेरे एक दो पॉइंट हैं जी जो मैं क्लियर करना चाह रहा था। मैं अ, उस पे यूट्यूब पे देख रहा था जी, जो गुरु ज्ञानानंद जी हैं उनका सुन रहा था जी। उन्होंने भी गुरु दोष के ऊपर कुछ एक दो पॉइंट बोले थे, तो मेरे मन में एक दो पॉइंट आए, तो वो मैं क्लियर करना चाह रहा था महाराज जी। तो उन्होंने ये बोला था जी, जैसे आप जी ने बताया वैसे सेम उन्होंने भी बताया जी, गुरु दोष जो है जैसे कई चीजों को लेके गुरु देश दोष होता है, और अगर गुरु दोष लगा है किसी भी जीव पे, तो वो भले ही सत्संग सुन ले, भले ही सेवा कर ले, कुछ भी कर ले, तो उसको जो उसका फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता जी, जो ऐसा उन्होंने बताया जी। क्या ऐसा सही है जी? और अगर फिर ऐसा गुरु दोष लगा है तो उसको कैसे दूर करें जी? और कैसे हमें पता लगे भी गुरु दोष लगा हुआ है जी? क्या मतलब इसमें ये मान लीजिए हम जैसे भजन सिमरन अगर किसी का नहीं बन रहा है, ध्यान तो है गुरु के चरणों में, लेकिन भजन सिमरन नहीं बन रहा है, तो क्या वो भी गुरु दोष की वजह से है जी? कोई ना कोई गुरु दोष लगा है जो किसी को जैसे पता ही नहीं लगता जी कि ये गुरु दोष है लगा हुआ। तो वो थोड़ा सा और मैं चाह रहा हूँ जी, और थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें जी। बस यही है जी मेरा पॉइंट जी। ठीक है बिट्टू भाई। और प्रियंका बहन, किसी और का हैंड रेज है क्या? हाँ जी, रितु जी का भी हैंड रेज है और एक और है किसी का, वन हाँ, इन प्लस के सबसे नाम सबकी से। बात सुनते हैं बेटे, फिर इन पर हम चर्चा करेंगे। जी जी बिल्कुल। रितु जी आप अपना अनम्यूट कीजिए, आप अपनी बात रखिए। रितु जी अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। राधा स्वामी पिताजी। हाँ, राधा स्वामी बेटी, जी आपने अच्छा भजन गाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी पिताजी। पिताजी एक ना मतलब क्वेश्चन तो है नहीं जी, बट एक बात जो है वो पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ जी। जैसे जी सिस्टर की शादी हुई थी, मतलब अब तो वो है नहीं, एक्सपायर हो गए थे। तो मतलब बेटा था जी उनका 1 साल का, तो उनको लेके डेरे में गए थे हम। राणा जी महाराज हुआ करते थे जी उस टाइम पे। तो हम मैं सिस्टर और भांजा मतलब पिताजी के पास गए। उन्होंने ये देखते ही सिस्टर को एक बात बोल ली कि बेटी इस बच्चे को ना बहुत प्यार से पालना आप, बहुत ही ज्यादा प्यार से, कि ये बच्चा ना आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। राणा जी महाराज ने ये वचन बोले थे जी उस टाइम। तो जब मतलब अभी हो गया है जी, वैसे तो 9-10 साल की बात हो गई है, सिस्टर एक्सपायर हुए, मतलब डेथ हो गई उनकी किसी उसमें एक्सीडेंट में गए थे जी, वो माँ बेटा दोनों साथ ही एक्सपायर हो गए थे जी, वो एक्सीडेंट में दोनों। तो उस टाइम जी मतलब उससे पहले वो थोड़ा वो बताते थे अपनी लाइफ का। जैसे जहाँ पे वो ससुराल में गए वहां उन्होंने जी नाम ले रखा था नवानगर से। नवानगर महाराज जी होंगे जी कोई, वहां से उन्होंने नाम ले रखा था। तो कहते थे जी कि मेरे को राणा जी महाराज जी भी दर्शन देते हैं, क्योंकि बचपन से तो हम डेरे में ही जुड़े हैं जी सारे, पीछे से भी और यहाँ से भी जी। तो वो कहते थे कि राणा जी महाराज जी भी मेरे को दर्शन देते हैं, और जो नवानगर वाले महाराज जी हैं वो भी मेरे को दर्शन देते हैं। और अगर मैं माता की जोत लगा लूं तो माता भी मेरे साथ साथ चलती है जी। ये पूछना था जी कि क्या ऐसा हो सकता है जी कि सारे मतलब देवी देवता साथ चले, या कुछ ऐसा जी, या फिर कुछ ज्यादा ही वो करते थे जी उस चीज को। ऐसा कुछ पूछना था जी। ठीक है रितु बेटी, आपकी बात भी सुनी। आप जी आगे देखिए प्रियंका और कौन अपनी बात कहना चाह रहा है। हाँ जी। ये वन प्लस के नाम से आप थे, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, गुलाब भैया, भैया अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। नहीं गुलाब भैया, आप म्यूट पर हैं अभी।
हाँ जी, अभी बात बताइए। गुरुजी राज स्वामी जी। राधा स्वामी गुलाब भाई। गुरुजी, अब की संक्रांत के बाद 2 दिन आश्रम में रहने का मौका मिला जी, बाबा जी की दया मेहर से जी। वहां बैठे जी, मैं जब बैठा था जी, रंग का थोड़ा काम किया मैंने। फिर मेरे याद आया जब हमने स्टार्टिंग में रंग का काम किया था जी, पुराने बिल्डिंग में रगड़ाई वगैरह की थी उसकी। बिट्टू था मेरा बेटा था, और भी बहुत संगी ने बारी बारी ग्राइंडर चला के बहुत रात को ही का रगड़ाई की। हम्म। जो हमारा बरेंडा बाबा जी के गुफा के सामने जी, बाबा जी की कुटिया के सामने, जब उसकी रगड़ाई कर रहे थे, आ रही जी आवाज मेरी? आपकी आवाज आ रही आ है रही है गुलाब भैया। भाई। हाँ। तो और लड़ाई करते करते जी, उसमें जी वहां स्लोगन लिखे हुए आए स्कूल के जी, जैसे आपने पहले भी चर्चा की थी। और उसमें उसमें लिखा था सरकारी प्राइमरी स्कूल कटौली जी। और देखकर ये हमें बड़ा दुख भी हुआ, और हमने सोचा भी आ, हमारे आश्रम से किन किन परिस्थितियों से लंघा होगा, जैसे ये अब स्कूल का नाम लिखा हुआ है जी। कुछ तो हमें ज्ञान है जी, आपके जरिए पता चला, कुछ माँ बाप के जरिए से पता चला भी हमारा आश्रम किन किन परिस्थितियों से लंघा जी। और गुरु जी बाबा जी के, और हमारे संगी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, आज नए जुड़ रहे हैं जी बच्चे। हमारे डेरे के बारे में भी कुछ बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। मैं ये, आपको थोड़ा ज्यादा पता है इनके बारे में, बाबा जी के साथ रहे जी, तो बच्चों को भी पता चले। और दूसरा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है जी, क्वेश्चन जी मेरी जिज्ञासा है जी, पुरजोर जी। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, दुख मिटन सुख देन। ठीक है गुलाब भाई, आपकी बात सुनी पहले तो, क्योंकि एक लाइन में आंसर दे सकता हूं मैं। देखिए बाकी तो परमात्मा के अधीन है, सतगुरु महाराज को पता है, भविष्य के बारे में किसी को पता नहीं है। बट हमारा जो जून की संक्रांति होगी वहां पर मैं आप सब लोगों से मिलूं, ऐसा मेरा प्रयास है। जी गुरु जी, धन्यवाद जी। ठीक है भाई। और आपने जो दूसरे पॉइंट बताए बताए वो मैंने नोट किए हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं बदलाव किया है कि कई बार भाई हैंड रेज करते हैं और फिर बाद में वो अपनी बात कहना भूल भी जाते हैं, तो मैंने सोचा पहले सबकी बात सुन लूं और फिर इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए आपकी ठीक बात है। भी सुनी, और जो जैसे आपने जी, आश्रम के बारे में कहा उसके बारे में भी आज या फिर कभी हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे जी आप सभी हैंड रेज सत्संगियों की पहले बात सुनते हैं जी। तो जैसे आपने अभी बोला जी, जब कई सत्संगियों को क्वेश्चन हो जाते हैं जी, और हैंड रेज फिर वो बंदा ऑफ कर लेता है जी, फिर सोचता है जब शायद मेरा नंबर ना ही डले। इसलिए मेरा तो यही है जी अनुरोध, शायद पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, भी एक की बात सुनी जाए और उसका जवाब देकर फिर दूसरे की सुनी जाए जी, जैसे अब बाकी धन्यवाद आपकी इच्छा जी। गुलाब भाई, धन्यवाद। पर थोड़ा सा जैसे होता ना कि अलग अलग विधि से कार्य करके देखना चाहिए कि क्या पता कौन सी विधि सही है। हो सकता है ठीक। जो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और लिंक पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा रहता है कि हम उसी पॉइंट पे कंटिन्यू करें। वो बात भी आपकी सही है। हम आगे बढ़ते हैं फिर। प्रियंका बेटी, किसी और का कोई हैंड जी रेज है अभी? एक, हाँ जी महाराज जी, एक और हैंड रेज है। अनुप्रिया जी अपना अनम्यूट कीजिए। राधा स्वामी मामा जी, राधा स्वामी सात राधा स्वामी संगत बेटी। जी। मामा जी, जैसे अभी डिस्कशन हुआ, हमारे दो सत्संगी छोड़ के चले गए हैं, तो मुझे मतलब हर दम हर पल ऐसी घबराहट रहती है दिल में, अपनों के लिए कुछ, मतलब जो जैसे मेरे बच्चे हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा जुड़ गई हूँ, अपने पापा से, अपने छोटे भाई से, मतलब दो चार लोग तो बहुत ही कहते हैं ना दिल जान में बसे हुए हैं। तो उनको लेके मुझे हरदम ना एक टेंशन सी रहती है, अजीब सी, स्पेशली पापा को लेके बहुत टेंशन होती रहती है।
उनसे बहुत सारी बातें करने का दिल करता है, पर वो रास्ता ही नहीं देते कभी भी फोन पे, या वो घर चले जाएं या वो कभी इधर मिले। तो जैसे अभी जैसे थोड़े बड़े हुए हैं, मम्मा को गए हुए भी 11 साल होने को आए हैं, तो शायद तब उतनी होश नहीं थी, पर अब मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पापा से बैठ के डिस्कस करें कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, या अपनी बताएं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, या डिस्कशंस करें, कुछ सजेशन मांगे। तो वो टाइम ही नहीं मिल पाता। तो उस टेंशन से कैसे दूर हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ जब भी मैं अपने काम से हटती हूँ तो मेरा दिल कहीं ना कहीं पापा में पड़ा हुआ है, और डर सा लगता है, एक अलग सी घबराहट होती है। जैसे अभी हम गुड़गांव से अंबाला आए हैं, तो गुड़गांव घर बंद करते मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी कि आजकल सुन रहे हैं कभी भी बिल्डिंग में फायर लग जाती है, कभी भी कुछ हो जाता है, कि पता नहीं हम घर पे वापस आएंगे कि नहीं। तो मतलब सत्संग नहीं करते, भजन नहीं करते, तो वो दिल कमजोर और ज्यादा होता जा रहा है। तो इस चीज से वैसे मैंने शायद बोल भी दिया भजन नहीं करते तो इसलिए कमजोर हो रहा है, तो भजन करना चाहिए। पर उस साइड का भी है कि विश्वास बहुत ज्यादा डगमगाया हुआ है। पर अभी जैसे आप शुरू कर रहे थे तो आप बोल रहे थे कि मालिक बोल रहे हैं कि वो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं बैठा हूं ना, मैं संभाल करूंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है आप हमारी भी संभाल करेंगे। आप बैठे हुए हैं जैसे, नामदान भले ही कहीं से लिया हो, पर एक विश्वास में बहुत कमी है, बहुत 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 ज्यादा कमी आ गई है कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो मैं देख रही हूँ कि जब से कमी आई है तब से मैं थोड़ा ज्यादा परेशान हूँ, और अब इन चीजों को लेके डे बाय डे बहुत वीक होती जा रही हूँ। वो एक घबराहट को, अभी जैसे बताया 2 सत्संगी चले गए, तो कैसे मामा जी, मतलब यही क्वेश्चन था राधा स्वामी जी। राधा राधा स्वामी, स्वामी। हिना बेटी। तो और किसी का हैंड रेज है? प्रियंका बेटा। नहीं महाराज जी, भी किसी का हैंडीज नहीं है। ठीक है। तो देखिए, गुलाब भाई ने भी ये बात कही जो बहुत ठीक है। अभी बहुत सारे अलग अलग प्रश्न इकट्ठे हो गए हैं, तो थोड़ा सा लिंक बिगड़ता है। वो बात भी सही है, पर मैंने सोचा कि कम से कम मैं सबकी सुन लूं। मुझे आप लोगों की बात सुनने का अवसर कम ही मिलता है। मैं एक तरफा बोलता रहता हूँ, तो ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें आप भी कहें और मैं भी कहूँ, हम सब मिल करके। और जरूरी नहीं है कि किसी विषय पर केवल मैं ही अपने विचार रखूं, आप भी अपने विचार रख सकते हैं। अभी हम आरंभ करते हैं बिट्टू भाई से, जिन्होंने गुरुदोष के बारे में कहा, और उन्होंने बताया कि उन्होंने गुरु ज्ञानानंद जी की बात भी यूट्यूब से सुनी। तो देखिए, बातें हमें काफी जगह, जानकारी हमको काफी जगह मिलेगी, और ये अच्छा भी है। ठीक है। पर थोड़ी सी दिक्कत भी है कि कई बार एक ही बात पर, एक ही चीज के विषय में अलग अलग विचार मिलते हैं जो एक दूसरे के विरोधी भी हैं, और उनके कारण हम फिर थोड़े से उसमें दुविधा में फंस जाते हैं कि क्या करें। हमको वो करना है, इसलिए कहा है कि जीवित गुरु की आवश्यकता है कि हम अपनी बात कहें और उनके पास से हमें उसका एक आंसर मिले। और आंसर भी सबके लिए अलग अलग होता है, ये भी मैं बता दूं। एक समस्या का, एक ही बीमारी की एक ही दवाई नहीं है। इसीलिए जिंदा गुरु की आवश्यकता है कि मैं अपनी बीमारी बता करके अपने लिए दवाई ले लूं। तो बिट्टू भाई, जैसे हम बात कर रहे थे गुरु दोष की, गुरु दोष मेरे ऊपर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, मेरे भाग्य में भविष्य में क्या होने वाला है। और जैसे अभी हिना बेटी ने कहा कि मुझे बहुत घबराहट होती है, ये सब चीजें बता रही हैं हमारा गुरु के ऊपर विश्वास में कमी। मैं एक ही चीज समझता हूँ, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों से गलती होना बड़ा स्वाभाविक है। मेरे से भी गलतियां होती हैं, मैं भी गलतियां करता हूँ। और जब मेरे से गलती होती है, तो मैं अब उस गलती को लेकर के मैं अपना जीवन उसी के ऊपर चर्चा करने में, उसी पे सोचने में, उसी के ऊपर लगातार अपने आप को उलझाने में व्यर्थ नहीं करता। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमको यह एहसास हो कि हमसे गलती हुई, और यहां से हमारी सुधार की यात्रा आरंभ होती है। अगर मुझे एहसास हुआ कि मेरे से ये अपराध हुआ, मेरे से ये गलती हुई,
देखिए, जब हम कहते हैं कि हमें प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित का मतलब ये है, यह स्वीकार करना कि हमसे क्या हुआ, नंबर एक। और दूसरा, जो उसका फल है उसको भोगने के लिए भी स्वीकृति, कि हे परमात्मा, यदि हमसे ये अपराध हुआ है और इसका कुछ फल हमारे ऊपर है तो ठीक है, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये हम अपनी, जो हमारा मन की इच्छा शक्ति है उसको हम मजबूत कर रहे हैं, पर जो फल है उसको भोगने के लिए भी हम तैयार हैं। तेरा भाना मीठा लागे, जब हम ये बात कहते हैं तो हम सतगुरु को क्या कह रहे हैं, तेरा भाना। पर एक्चुअली में हम ये भूल जाते हैं कि किया कराया तो मेरा है। तो जीवन में जो भी होगा, अब सतगुरु जिस रूप में भी मेरे कर्मों के बोझ को मेरे ऊपर से उतारेंगे, मुझे वो स्वीकार है। तेरा भाना मीठा लागे का भाव ये है कि जो भी परिस्थिति मेरे साथ बनेगी मेरे कर्मों को भोगने के लिए, सतगुरु महाराज मुझे तेरा जो भी फैसला है वो स्वीकार है। ये बात हमको अच्छी तरह समझनी चाहिए, ठीक है। तो जब ये भाव हमारे मन में आ गया, जब मन में ये भाव आ गया कि मुझे अपनी गलती हुई और मुझे इस गलती का फल भी स्वीकार है, और फिर मुझे ये भी सोचना है कि गलती क्यों हुई, आगे के लिए उस गलती को ना करने का मुझे विचार करना है। देखिए, संसार के प्रलोभन, संसार की चीजें, संसार में चारों तरफ देखिए बड़े बड़े महात्मा भटक जाते हैं। यहाँ पर जो रिद्धि सिद्धियां हैं वो तो ऐसी हैं कि कब किसको भटका दें कह नहीं सकते हैं। हम सब ने गुरु गोरखनाथ जी का नाम सुना है। गुरु गोरखनाथ के गुरु, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, जो आप सोचे कितने बड़े रहे होंगे। और गुरु गोरखनाथ का अगर आप देखेंगे, नाथ संप्रदाय से संबंधित बहुत प्रचार प्रसार है। और हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, वो भी गोरखपुर में, जहां पर ये नगर भी गुरु गोरखनाथ जी का बसाया हुआ है, यहाँ पर उन्हीं के आश्रम के वो मठाधीश हैं। तो उन गुरु के गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, वो भी संसार के माया जाल में उलझ गए, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ जानकारी होने के बाद भी। उनको जाकर के गुरु गोरखनाथ ने चिताया कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया। तो जी कहानी लंबी है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा है। तो एक बात समझ लेनी है हमें कि जागना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि हमसे गलती हुई और आगे ये गलती ना हो, इसके बारे में हम विचार करें। संसार के प्रलोभन, संसार की चीजें जिनकी मैं बात कर रहा था, कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि डोल जाते हैं, धन्ना से डोल जाते हैं सब लोग, लालच में, स्वार्थ में। और हमें सत्संगियों को बार बार बताया जाता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जो मैं चाहता हूं कि हम सीखें आपस में एक दूसरे से, और अपने जीवन को सरल, स्पष्ट और परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला बनाएं। उसी के लिए हम बैठ के चर्चा करें कि मैं से ये गलती हुई और इस गलती को मैं ना दोहराऊं, अब मुझे क्या करना है। तो ये जो प्रायश्चित जब मैंने किया और जब मैंने अपने आप को आगे के लिए तैयार किया, अब गुरु दोष के बारे में समझते हैं कि गुरु दोष तो हमारे पास, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं गुरु दोष लग गया, तो ये समझना कि मेरे ऊपर गुरु दोष लगा है नहीं लगा है, हमको अपने दिन के आचरण देखने हैं। और आचरण में ये देखना है कितनी बार हमने गलती की। अगर एक बार भी हम गुरु की आज्ञा के, जो उन्होंने बता रखा है, उसके विपरीत आचरण करते हैं तो गुरु दोष के दोषी हैं। तो हम लोग सबके सब गुरु दोष के दोषी हैं, इसमें उलझ के नहीं बैठना है। मन के भावों को ठीक करना है। मन है वो हथियार जो काल ने इस संसार में फंसाने के लिए हमारे साथ लगाया है, और मन है वो हथियार जो सतगुरु की भक्ति में लग करके हमको इस संसार से पार भी ले जा सकता है। खेल हमारे मन का है। हमारा पूरा प्रयास लगातार, हमारी पूरी चौकसी लगातार हमारे मन पे होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, इस दोष को दूर करना मतलब सेवा भाव। हम आश्रम में आए, हम सेवा करें। वो सेवा
देखिए, हम ये बात भूल जाते हैं कि सेवक अपने आप को कहना, अपने अंदर से अहंकार को समाप्त करना है, तभी हम सेवक हैं। हम आज्ञा नहीं दे सकते। हम डेरे में आए हैं, डेरे में आकर के हम दूसरे को आज्ञा नहीं दे रहे हैं, हम उनके सेवक हैं, सेवादार हैं। उनका महत्व है क्योंकि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया, मेरे अंदर से मेरे अहंकार को समाप्त करने के लिए मुझे मौका दिया। सेवा वो जो मेरे अंदर से अहंकार समाप्त करे, सेवा वो जो मेरे अंदर दीनता लाए, सेवा वो जो मुझे करने के लिए कहा गया। मैं बार बार कहता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि हमारे आश्रम में जब लोग सेवा करते हैं तो वो सेवा में ही उलझ के बैठ जाते हैं, फिर लगता है ये सेवा तो मेरी हो गई, दूसरा आदमी इसके हाथ ना लगाए। इसका मतलब फिर अहंकार, वो दोष दूर नहीं करेगा। दोष वो सेवा दूर करेगी जब मेरे अंदर से नम्रता आएगी, अहंकार समाप्त होगा, और मुझे हर कोई सतगुरु का रूप दिखाई देना शुरू होगा। तो मैं तो इस बात पर दृढ़ हूं, इस बात को मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि इस संसार में अगर मेरे ऊपर कोई गुरु दोष है, और मैं मानता हूं कि लगातार लग रहे हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव मनुष्य होने के नाते मेरे से गलतियां बार बार होती हैं, तो पर मुझे बार बार प्रायश्चित करके पता कैसे चलता है। देखिए, यदि मेरे किसी कृत्य से किसी का दिल दुखता है, बहुत बड़ा गुरुदोष है। हमारे महाराज जी कहते थे, देखिए किसी का दिल ना दुखाए। और मेरे से जाने अनजाने दिन में पता नहीं कितनी बार ऐसे कार्य होते हैं, मैं भी जो बैठ के रात को सोचता हूँ कि वो छोटी सी घटना थी, अगर मैं उसको थोड़ा बदल देता तो शायद दूसरे व्यक्ति को इतनी चोट ना पहुंचती, तो मैं शायद एक और गुरु दोष से बच जाता। तो हमारी कोशिश, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो कुछ भी शिक्षा के छोटे छोटे सूत्र हमको दिए गए हैं, उनके माध्यम से अपने जीवन का आचरण, अपने जीवन का व्यवहार करें। और जो कुछ हमारे ऊपर इस दौरान गलत चीज हमारे से हो गई है, उसका प्रायश्चित जन सिमरन, उसका प्रायश्चित सेवा, ये बहुत जरूरी है। उसका प्रायश्चित स्वाध्याय, उसका प्रायश्चित, जैसे मैंने कहा, हमें बैठ करके जब हम भजन सुनते हैं, मन के अंदर झंकार पैदा हो, मन के अंदर जो जमी हुई मैल है वो उतरे हमारे ऊपर से, हमको अपनी गलतियों का एहसास हो, और उनसे हम आगे भविष्य में जो हो चुका, जो भूतकाल में जा चुका, जो अब से कुछ देर पहले हुआ, जो कुछ साल पहले हुआ, कुछ जन्म पहले हुआ, उसको नहीं बदल सकते। अभी वर्तमान में हम ठीक रहें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। तो बिट्टू भाई, गुरु दोष दूर करने के लिए मन के भावों को बदलना बहुत जरूरी है, और उसकी पहचान है कि मैं सेवा कैसे करूं। इसके लिए जो बाकी लोग चीजें बताते हैं, कर्म कांड की बातें बताते हैं, मैं उससे इतना सहमत नहीं हूं। पर जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं किसी दूसरे व्यक्ति की हुई बात पर टीका टिप्पणी करने से अपने आप को बचाना चाहता हूं। मेरा ये एक दृढ़ विश्वास है कि हम सब का जो ज्ञान है, जो कुछ हम जानते हैं, देखिए, मानना, जानना, सुनना, इन सब चीजों में फर्क है। जो चीज मेरे साथ जुड़ गई है वो मेरा ज्ञान, जो मैं व्यवहार में ला रहा हूं वो मेरा ज्ञान, और मेरा ज्ञान मुझे एक ही चीज कहता है, एक ही चीज समझाता है कि जितना समय मैं गुरु की, कहते हैं ना, गुरु सेवा नाम सेवा, जितनी देर मैं गुरु के साथ जुड़ता हूं तो गुरु दोष अपने आप दूर होता है। महाराज जी ने एक बात मेरे से बहुत पहले कही थी, जब मैं बहुत छोटा था, कि बेटे, जितने लोगों के अपराध हैं, जो लोग अपराध करते हैं, यानी कि गुरुदोष की बात है, समझिए, उनकी अपनी बात अपने अलग ढंग से कही, अगर मैं उन बातों को लेके बैठ जाऊं तो किसी भी जीव का कल्याण ना हो। पर हमें ये देखना है हम आगे अपना जीवन कैसा करते हैं। गलतियां की है, उसकी वजह से तो यहाँ है आज जहां हम हैं, आगे के लिए जीवन ठीक करना है। तो गुरु दोष दूर करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना, भजन सिमरन करना, स्वाध्याय करना, शब्द सुनना, सेवा में, देखिए, मन के अहंकार के भाव को समाप्त करना, इसी से ही मैं इन दोषों से दूर हो सकता हूँ। बिट्टू भाई, आप कोई और बात कहना चाहेंगे? फिर हम अगले पॉइंट पे जाएंगे।
नहीं महाराज जी, बिल्कुल क्लियर कर दिया जी। वैसे तो मुझे भी लग रहा था कि यही है सब इसका, कि गुरु भक्ति और भजन सिमरन ही सबसे बड़ा है। और मन में अगर कोई, पहली बात तो यह है महाराज जी के मतलब आप जी की कृपा से छोटा सा आश्रम है जी हमारा, छोटी सी संगत है, तो इन चीज़ों को काफ़ी समझने लगी है जी आपकी दया मेहर से। तो फिर भी मुझे लग रहा था कि अगर, जैसे मैं ये समझ रहा था कि शायद भजन सिमरन अगर नहीं बन रहा है, तो प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया कि अगर भजन सिमरन नहीं बन रहा है, किसी भी, आप सेवा भी कर रहे हो, सत्संग भी सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं गुरु दोष में आप पड़े हो। और कई बार क्या होता है कि सत्संगी को पता ही नहीं लगता कि वो मतलब चल तो रहा है अपने भक्ति प्रेम में, और लेकिन फिर भी कोई ना कोई गलती हो रही है जिसको वो नहीं समझ आ रही उसको। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उस वजह से है, लेकिन आप जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया जी। सबका जो इलाज है वो यही है कि गुरु से प्रेम और भक्ति, और उसमें भजन सिमरन में अपने आप को रखो, तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी जी, गुरु दोष भी ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है जी। बट ये काफी बड़ा विषय है जी, ये छोटा सा, उस दिन तो मैं एक्चुअली, जब आप जी बता रहे थे जी इसके बारे में, थोड़ा साउंड को लेके उस दिन दिक्कत थी, तो मैं उसमें लगा हुआ था। लेकिन बाद में मैंने सत्संग सुना जी, उसमें काफी था जी। ये काफी बड़ा है जी, ये इसको अगर थोड़ा सा और देखें हम लोग, तो पूरी जिंदगी लग जाती है जिस पे तो जी। तो भाई आप ठीक बोल रहे हैं। जब छोटे छोटे शब्दों को देखता हूँ, तो एक एक शब्द को समझने में ही मैं ये लगता है कि एक एक शब्द के अंदर कितनी चीजें छिपी हुई हैं, हमको पता नहीं है। और हम ऐसे ही इन शब्दों को प्रयोग करते रहते हैं बिना समझे। हम कहते, जैसे कहा ना, सत्संगी, सत्य की पहचान नहीं, सत्संगी कहाँ से हो गए, संग किसका करेंगे, और बहुत सी चीजें हैं। हम सेवादार, मैं देखता हूं कि हम अपने आप को सेवादार कहते हैं, और हमको अपनी सेवा की समझ नहीं है। हम भूल जाते हैं कि हमारा आचरण अभी उस प्रकार का नहीं है। एक एक शब्द, जैसे आपने कहा, उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए ही, और जैसे आपने कहा कि छोटा सा हमारा ग्रुप है, और उसका ये लाभ है कि हम अपनी बातें एक दूसरे को कह सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। जब कोई संस्था बहुत बड़ी हो जाती है, तो वहां तो मतलब बोलना चाहिए कि अपनी हाजिरी लगाने के लिए भी अवसर नहीं है। प्रदीप भाई बताते हैं, क्योंकि उन्होंने वो समय देखा है संडीला में, कि एक समय था जो स्वामी जी के पास वो सीधे पहुंचते थे, और एक समय था कि जब 5 किलोमीटर लंबी लाइन के आखिरी में लगते थे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारा आश्रम छोटा सा है, सुंदर सा है, और महाराज जी के प्रेम प्यार की खुशबू से भरपूर है। अब जी जी महाराज जी। रितु बेटी के बात पे चलते हैं हम लोग। रितु बेटी ने बात कही थी। देखिए, एक चीज हमको ये समझनी है, और मैं किसी भी भक्ति के तरीके के खिलाफ नहीं हूं। हर व्यक्ति की पसंद अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, जरूरत अलग है। जिसको संसार के पदार्थों की इच्छा है, जो संसार के जो भी बोलना चाहिए सुख सुविधाएं हैं, इनको पाना चाहता है, धन संपत्ति को ही पाना जिसका जीवन का उद्देश्य है। उद्देश्य परमात्मा से मिलन नहीं है, मोक्ष नहीं है, बट संसार की सुख सुविधाएं, रिद्धि सिद्धियों को पाना चाहता है, तो उसका तरीका भी वैसा ही होगा। संत हमारे महाराज जी हमको केवल एक उस शब्द स्वरूपी परमात्मा के साथ जोड़ने का जो उनका अरदास है, बेनती थी, वो इसलिए थी कि हम इन संसार के प्रलोभन में ना उलझें, इनसे हम बचे रहें। अब अगर कोई भाई, जिसको बोलना चाहिए कि परमात्मा की दया से उसको, उसकी आध्यात्मिक प्रगति इतनी हो गई है कि वो कई देवी देवताओं को या कई महात्माओं को, उनके स्वरूप को अपने अंदर देख सकता है, तो वहां सिर्फ एक ही दिक्कत रहती है कि हमारे लिए भटकन की संभावना बढ़ जाती है, भटकने की संभावना बढ़ जाती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम भटके नहीं, क्योंकि भटकने में दिक्कत क्या है कि आदमी बाईं तरफ 10 किलोमीटर चला और फिर दाईं तरफ 10 किलोमीटर चला, जहां से चला था वहीं पहुंच गया। मैं सदा इसलिए ये कहता हूं
कि हम भटकन से बचें, एक रास्ता पकड़ें, विश्वास के साथ पकड़ें और उसी रास्ते पे चलते रहें बिना घबराए। मैं लोगों को ये नहीं कहता हूं कि आप केवल प्रेम से जुड़े, मैं कहता हूं जहां से भी जुड़े, जिस रूप में भी आपको परमात्मा की भक्ति अच्छी लगती है उस रूप में भक्ति करें और अपने मन को जो सच्चाई है उसको समझें, वास्तविकता को समझें, अपने अंदर बदलाव करें। तो हो सकता है वो इतने सक्षम हो कि वो इस प्रकार से सबके रूप को अपने अंदर प्रकट कर लेते हो, पर हमको इन चीजों से बचना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए हम एक ही रास्ते पे चलें और उसी रास्ते पर प्रेम भाव के साथ जुड़े रहें। ठीक है ऋतु बेटी? जी पिताजी, मैं तो ये पूछ रही थी जी कि मतलब जैसे मैं पिताजी ने वचन किए थे कि बेटी इस बेटे को प्यार से पालना आप, कि ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा जी। वो वचन ना आज भी मेरे दिल और दिमाग में मतलब इतने वो करते हैं कि जब साथ गए तो माँ बेटा एक्सीडेंट में एक ही साथ गए जी, डेथ भी एक ही साथ हुई। मतलब उस चीज को थोड़ा सा उससे निकलने की वो पूछ रही थी मैं आपको। हाँ, देखिए बेटे, जैसे आज हम काफी चर्चा कर रहे हैं लोगों के इस संसार को छोड़ने के ऊपर, और जी ये बात पिताजी। हमको समझ ये चीज हमको समझनी चाहिए कि जो यहाँ आया है उसको जाना है, नंबर एक जी बात। और कब जाना है ये समय हमारे हाथ में नहीं है, हमको पता नहीं। अभी आपने एक उदाहरण दिया, छोटा सा बच्चा है, माँ बाप दोनों चले गए। एक हमने आज उदाहरण सुना नहीं, माँ आज्ञाराम बाप भाई नहीं का। गए जी। हाँ, हाँ जी, माँ बेटा मतलब दोनों साथ हम नहीं माँ गए बेटा, जी। हाँ। हाँ, हाँ जी, जिनके और जिनके लिए मतलब पिताजी ने वचन किए थे कि बेटी इस हम्म। बेटे को प्यार से पालना आप, ये बेटा मतलब जो आपका बड़ा बेटा है ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ देगा, कभी भी नहीं छोड़ हम्म देगा हम्म हम्म। जी। तो मतलब डेथ एक साथ हुई उनकी, उस चीज से थोड़ा सा निकलने की वो पूछ रही थी। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ बेटे कि ये जो चीज है कि संसार से जाना, ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं। ठीक है, हमारा डिपेंड तो करता है हमारे प्रारब्ध के ऊपर, हमने जो किया है। जब हमने जीवन लिया है तभी लगभग तय है कि ये जीवन कितना बड़ा है। ये जीवन 20 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 50 का है, 100 का है, तो ये पहले से तय है। बट ऐसा नहीं है कि वैसा ही होगा, इसमें बदलाव की भी संभावना है कि, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होता जीवन में, यदि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, फिर तो कहीं हमारा दोष है ही नहीं। तो हमारे साथ जैसे हमारी प्रारब्ध हमारे पिछले कर्म है, तो इस जीवन में भी जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारी प्रारब्ध के साथ जुड़ करके मेरा आगे का समय तय कर रहे हैं, आगे क्या होगा। तो जो जीवन में घटने वाला है वो सब हमारे अपने कर्मों के कारण है, हमारे अपने प्रारब्ध के कारण है, एक बात। दूसरी बात बेटे, इस संसार में हम सबकी यात्रा अलग अलग है, ये बात भी हमको समझनी चाहिए। माँ की यात्रा, बेटे की यात्रा, भाई की यात्रा, पत्नी की यात्रा, सब अलग अलग है। सब एक साथ सबकी यात्रा नहीं है, सब अलग अलग आए हैं और अलग अलग जाना है। सत्संगी होने के नाते हमको ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि ये हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, केवल हमारे कर्म हमारे साथ हैं। अब हम अगर ये समझ लें कि हम किसी का पूरा गुण दोष अपने ऊपर ले सकते हैं, तो ये हमारी भूल है, हमारी नासमझी है। महात्मा बीच में, जैसे आपने बताया, राणा जी महाराज ने कहा कि बेटे का ध्यान रखना, तो ये बात उन्होंने जब बोली तो उन्होंने एक आदेश दिया और एक रास्ता दिखाया हमको कि हमको किधर को चलना है। हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा करने से हमारा आगे जो कुछ भी प्रारब्ध, आगे प्रारब्ध का जो असर होने वाला है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। मैं ये देखता हूँ
कि हम लोग, जैसे मैं पहले भी कई बार उदाहरण दिया, हम प्रारब्ध के चक्कर में, प्रारब्ध कैसे होती है, जैसे मैं पुराने गड्ढों का जिक्र करता था पहले, आप शायद लोगों ने नहीं देखे, कच्चे रास्ते होते थे, उसमें बैलगाड़ियां जाया करती थी। जब बैलगाड़ी जाती थी तो रास्ते के अंदर गड्ढे हो जाते थे लंबे लंबे, और उसी के ऊपर गाड़ियां चलती रहती थी। तो उसका मतलब क्या होता था कि ये गाड़ी जब उस लीक में आई है तो उस लीक में चलते उसका रास्ता तय है। तो मैं बोलता हूं प्रारब्ध ऐसे है कि जैसे हम लीक में चल रहे हैं, क्या हम उससे बाहर नहीं चल सकते? चल सकते हैं, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा अपने अंदर, जिसको बोलना है जो हमारी, हमें फ्री विल मिली हुई है, हमको पुरुषार्थ मिला हुआ है, उस पुरुषार्थ का लाभ उठाना पड़ेगा। हम उस पुरुषार्थ के लाभ को उठाने के लायक अभी हम नहीं बने हैं। ठीक है, हम गलतियां ज्यादा करते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो जब हम पुरुषार्थ का लाभ उठाने के लायक बनेंगे, देखिए गुरु महाराज के आदेश का पालन भी हम तभी कर पाएंगे जो उन्होंने बोला है। और गुरु महाराज के आदेश का पालन हम कितना करते हैं ये हम सबको पता है। हम सुनते हैं, पूरी बातों का पालन हम नहीं कर सकते। तो जो बच्चा जिसके बारे में राणा जी ने बोला, तो उन्होंने माँ बाप को जो भी बोला उसके बारे में किस भाव से बोला, कैसे बोला, देखिए ये तो जैसे मैंने पहले कहा कि मैं इस टीका टिप्पणी करने से अपने आप को बचाना चाहता हूँ, बट हमको ये समझ लेना चाहिए कि जाने का समय हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है ना बेटा? हमें पुरुषार्थ जरूर करनी चाहिए अपनी तरफ से। अगर कुछ हमको आदेश मिला है गुरु का, उस आदेश का पालन करना चाहिए, और उसके बाद सब कुछ गुरु के हवाले छोड़ देना चाहिए। मैं तो इस बात का बहुत बड़ा अपने जीवन में पालन करने वाला हूँ कि हे सतगुरु, तुम ही मेरे भाग्य विधाता हो। आज भी ये भजन गाया है थोड़ी देर पहले, जिसमें ये बात आई थी कि आप हमारे भाग्य विधाता हो। सुदेश बहन ने गाया था शायद, उसमें कहा था कि हे सतगुरु, मुझे आपके दर्शन करने, क्योंकि आप भाग्य विधाता। तो सतगुरु हमारे भाग्य विधाता हैं, ये बात मान करके जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है उसको उनका प्रसाद समझ के स्वीकार करना चाहिए। ठीक है ऋतु बेटा? अब हम चलते हैं गुलाब भाई के ऊपर। गुलाब भाई, ये जो आश्रम का विषय है ये तो बहुत लंबा है। महाराज जी 3 ही मिनट है हमारे पास सिमरन में बैठने के लिए, तो थोड़ा क्वेश्चन वैसे लीजिए। ठीक है। हाँ तो जी। आश्रम के विषय में जैसे गुलाब भाई ने बोला कि चर्चा करनी चाहिए, तो हम कभी इस पे चर्चा करेंगे, पर मैं एक छोटी सी बात बोल देता हूँ। हमें अपने मन के अंदर ये सुख और दुख, इन भावों को लाने से बचना चाहिए। संसार में देखिए, अगर हम दुख को लाएंगे तो सुख भी आएगा, सुख को लाएंगे तो दुख भी आएगा। हमको एक आनंदमयी अवस्था का अपने अंदर भाव पैदा करना चाहिए। आनंद मतलब ना सुख में सुखी और ना दुख में दुखी, मस्त रहने की आदत। जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। भोजन मिला, बहुत अच्छा। पूरी मिल गई तो भी अच्छी, सूखी रोटी मिल गई तो भी अच्छी, नहीं मिली तो भी अच्छी। हमें जब इन सब चीजों से प्रभाव पड़ना कम हो जाए तो हम आनंदमय हालत में हैं। जैसे आपने कहा कि जब हमने बरामदे की रगड़ाई की तो वहां पर ये लिखा मिला सरकारी स्कूल। देखिए, जब आश्रम बिल्कुल बंद पड़ा था, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था, तो कम से कम खुशी की बात है उस समय वो बच्चों की पढ़ाई के काम आया, और जब हमको जरूरत पड़ी तो आज वो हमारे काम आ रहा है। मन में कोई किसी भी प्रकार का अभाव हमको नहीं लाना चाहिए। परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ परिस्थितियां थी जिनके कारण आश्रम के रूप बदलता रहा, इसका उपयोग बदलता रहा। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर अपना भूस भी भर के रखा कुछ समय तक, चलो उनके उस काम आया। तो ये सब चीजें थी। कभी इस पे हम बताएंगे कि कैसे कैसे ये आश्रम बना, और आश्रम बनने के बाद कैसे कैसे बीच में इसका रूप बदला, और फिर राणा जी महाराज ने जितनी मेहनत करके इसको आज के वर्तमान स्वरूप में पहुंचाया, उन सब के ऊपर
उससे तो खैर आप वाकिफ हैं, पर जो नए बच्चे हैं उनको भी पता चलना चाहिए। ये काम विजय भाई का। अब समय हो रहा है, पर विजय भाई की बात सुने बिना तो प्रोग्राम को हम समाप्त नहीं करेंगे। तो अब विजय भाई पे चलते हैं, 2 मिनट के लिए वो अपनी बात बोल दें। हिना बेटी जी की बातों को हम अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी। विजय भाई को देखिए अगर वो जुड़े हैं। हाँ जी, आगे। जी राधा स्वामी सत्संग जी। महाराज जी राधा स्वामी जी। राधा स्वामी विजय भाई। जी वैसे तो जी आज मैं महाराज जी सतगुरु महाराज प्रेम जी का एक शब्द उन्होंने मेरे से लिखवाया है जी। एक शब्द है, जैसे स्वामी जी महाराज का है, बुल्ले शाह का है, बहुत सारे शब्द हम पढ़ते हैं करते हैं। तो कई बार तो मुझे हैरानी भी होती है भी, मैं तो संसार में उलझा व्यक्ति भी, वो ऐसे कैसे करा लेते हैं। लेकिन समय नहीं है, ये तो बड़े प्रेम प्यार से पढ़ने का या बताने का है राजू ये तो शब्द। तो मैं तो अपनी बात 1 मिनट में ही समापन करूंगा जी। अ, इस बार का जो कार्यक्रम था जी संक्रांत का, बड़ा आनंदमय प्रोग्राम था बड़ा। और बहुत सारे जो जीव थे उन्होंने तो बल्कि मेरे को बोल के भी गए, जैसे आप जी की उपस्थिति, महाराज जी की उपस्थिति वहाँ बिल्कुल थी, ऐसा महसूस किया सबने। और जैसे प्रेम है जी, वो प्यार है, वो बढ़ रहा है जी बहुत जबरदस्त तरीके से। और एक अलग तरीके का नूर था। मुझे तो बहुत स्मार्ट लगे लोग, बड़े जैसे चेहरे खिले थे। तो ऐसा आंतरिक जब खुशी मिलती है आके गुरु घर में, तभी नूर आता है। तो मेरे को तो जितनी भी वहां संगत आई थी, इतने सुंदर लग रहे थे जी सभी के सब, मैं बता नहीं सकता जी। और फिर जैसे ही समाप्ति की ओर था, तो लोग बता भी रहे थे, ऐसा लग रहा आज तो जैसे आप वहाँ मौजूद हैं, सतगुरु महाराज यहाँ मौजूद है। और उसी तरीके का कार्यक्रम था जी वो। हाजिरी बहुत थी। प्रदीप भाई ने जितना जोर लगा के अपना 250-300 संगत का खाना बनाया था, उसके बावजूद उनको 2 बार और जैसे अपना बनाना पड़ा। तो इतने व्यस्तम समय में से लगभग सभी लोग, वो बिना प्रेम के और बिना श्रद्धा के तो हो नहीं सकता जी वो सारा। तो अच्छा रहा जी। मैं तो यही अरदास करूंगा भी ये ऐसे ही टचवुड जी ऐसे ही बना रहे सारी साध संगत का, और बड़े प्रेम के साथ। जैसे मैंने बार बार बोला अभी, वही उसी तरीके का दृश्य था। रात को सब 8 बजे से पहले पहले रसोई के सब काम वाम समाप्त हो के सारी संगत एकदम से जैसे पूरे प्रेम में डूब के सारी अंदर बैठी, और सारे काम इसी तरीके से चल रहे थे जी, जैसे प्रेम के साथ सब प्रेम में डूबे हैं। तो मेरी आप जी से, सतगुरु महाराज जी से ही प्रार्थना है भी, इसी तरीके का ये और सिलसिला आगे, यहीं रुकना नहीं है हमें, और आगे तक जाना है। और मैं थोड़ा सा इनमें जैसे भैया, मेरे सॉरी भैया। भैया एक्चुअली ऑलरेडी 2 मिनट ज्यादा हो गए हैं, अभी सिमरन में बैठना। एक बार आप वो बता देते कि आज्ञाराम जी की मदर के लिए मैं सत्संग का आज। ठीक है, मैं समाप्त करता हूँ इसको। और जैसे भाई अग्गेराम जी ने शरीर छोड़ा था, उसके लिए भी आप जी का आदेश था भी, 2 बार हम बैठे उसको लेके भी। और अभी उनकी माता जी ने, क्योंकि वो लग ही रहा था थोड़ा सा, बहुत वियोग में थे वो दोनों माता पिता, तो बेचारे ढीले से थे, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो मैं भी परम पिता परमात्मा से सतगुरु जी से अरदास करूंगा। और हम सब संकल्पित होके बैठे भी, ये जो 5 मिनट का भजन है, ये उन माता जी के लिए छोड़ दें, दिवंगत आत्मा के लिए छोड़ दें, ताकि और अरदास भी करें उस परिवार के लिए, ताकि उनको इससे उभरने का मौका मिले और उभरें इससे। तो मेरी सारी साध संगत से प्रार्थना है भी, ये संकल्प लेके बैठे आज्ञाराम जी की माता जी को ये भजन छोड़ दें। फिर करेंगे जी बात। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी।